सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में हम लोग बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आज के इस एपिसोड में आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। साइकोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट जो है, आपका बेसिक कंसेप्ट जो है साइकोलॉजी का, इस चीज को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी सारी चीजें इसमें हम लोग डिस्कस करें ताकि बेसिक कंसेप्ट जो होगा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए अंडर ग्रेजुएशन है जिसमें आप साइकोलॉजी लिए हैं, ठीक है, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे अगर आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, अब आप साइकोलॉजी से रिलेटेड बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है, ये लेक्चर आपके लिए है। ठीक है, इस लेक्चर का एम हमारा ये होगा कि आपके अंदर साइकोलॉजी का बेसिक जो उसका ओवरव्यू होता है, जो उसका इमेज होता है, जो आपको उसके अंडरस्टैंडिंग होती है साइकोलॉजी, तो वो चीज आपको इस एपिसोड में क्लियर हो जाएगी। यानी कि साइकोलॉजी का नाम सुनते ही आपके माइंड में जो आना चाहिए वो चीज आपके मतलब आपको इस एपिसोड में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, सो साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं गाइस, सो साइकोलॉजी वाज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी इन द प्री साइंटिफिक पीरियड। यानी कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो फिलोसफी की ब्रांच हुआ करती थी। कब? प्री साइंटिफिक पीरियड से पहले, व्हेन विल्हेल्म वुंट opened the first psychology laboratory in 1879. Okay, psychology was able to break away from the clutches of philosophy. यानी कि जब विल्हेल्म वुंट ने फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी खोली इन 1879 में, वहां से साइकोलॉजी मतलब कि ब्रेक अवे फ्रॉम द क्लचेज ऑफ फिलोसफी, यानी कि वहां से फिलोसफी से जो है साइकोलॉजी अलग होकर के एंड गेन द स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट साइंस, और वहां से निकल करके अपनी एक इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में पहचान बनाई साइकोलॉजी। ठीक, यहां से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहले नंबर पे तो साइकोलॉजी जो है वो किससे अलग हुई है, तो साइकोलॉजी आपको माइंड में होना चाहिए कि साइकोलॉजी आपकी फिलोसफी की एक ब्रांच हुआ करती थी प्री साइंटिफिक पीरियड से पहले, जब तक विल्हेल्म वुंट ने फर्स्ट साइकोलॉजी की लेबोरेटरी नहीं खोली थी तब तक। और 1879 में, ठीक है, विल्हेल्म वुंट ने आपकी जो साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी खोली, वहीं से साइकोलॉजी जो होती है एक अलग इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में अपनी पहचान बनाती है। ठीक है, और इसीलिए इन्हीं को यानी कि विल्हेल्म वुंट को ही फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। विल्हेल्म वुंट को ही फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है आपका। सो एग्जाम में अभी वो पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान के फादर कौन है, तो विल्हेल्म वुंट ही आपके मनोविज्ञान के फादर कहे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी? सो साइकोलॉजी वर्ड इज द ग्रीक लैंग्वेज मेड अप टू 2 वर्ड्स। यानी आपकी जो साइकोलॉजी है एक ग्रीक लैंग्वेज का लैंग्वेज है जिसके मतलब कि 2 शब्दों से बना है। पहला नंबर पे होता है तो साइकी। ठीक है, साइकी का अर्थ होता है स्पिरिट और सोल, यानी जिसे हम आत्मा कहते हैं। ठीक है, और लोगिया और लोगोस। ठीक है, लोगोस यानी स्टडी और रिसर्च, यानी कि अध्ययन या अनुसंधान। ठीक, हम लोग इजिली इसको डिफाइन कर सकते हैं द स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन है। क्या है? मनोविज्ञान है कि यानी कि द साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। ठीक, इसको और तरीके से मॉडिफाई करके डेफिनेशन दिया जाता है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इन द मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेसेस विद इन द एनिमल्स सच एज थिंकिंग, फीलिंग्स etc एंड देयर रिलेशनशिप विद द फिनोमिना ऑफ देयर एनवायरनमेंट। यानी कि जो साइकोलॉजी होता है इज द स्टडी ऑफ सिस्टमैटिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इन द मेंटल एंड फिजिकल प्रोसेस विद इन द एनिमल, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर
और उसके मेंटल प्रोसेसेस का अध्ययन होता है साइकोलॉजी आपका, ठीक है। और इस साइकोलॉजी जो होता है एनिमल्स के भी बिहेवियर को स्टडी करता है, मेंटल प्रोसेस को स्टडी करता है, जैसे थिंकिंग हो गया, फीलिंग हो गया, और भी तरीके से अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, इन सारी चीजों का स्टडी आपका करता है साइकोलॉजी। और इसका क्या रिलेशनशिप होता है उसके इन्वायरमेंट के साथ, इस चीज को भी स्टडी करता है साइकोलॉजी, ठीक है गाइस। तो आपको साइकोलॉजी वर्ड का वर्ड ओरिजिन मालूम हो गया। तो साइकोलॉजी वर्ड का वर्ड ओरिजिन आपका क्या है, वो है साइक और लोगिया, ठीक है, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज से मिलकर बना है आपका साइकोलॉजी। और इसमें दो शब्द हैं, पहला है साइकी और दूसरा है लोगिया और लोगोस। साइकी का अर्थ होता है स्पिरिट और सोल, और दूसरा होता है स्टडी और रिसर्च। ठीक, सो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। सो साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। यहाँ पे आपका ह्यूमन बिहेवियर है, ओके। अब ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज बिहेवियर। सो बिहेवियर इज द इंटरनली कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस, एक्शन और इनएक्शन ऑफ होल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल और ग्रुप टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यानी कि जो बिहेवियर होता है एक तरीके से इंटरनली या कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होता है, ठीक है। ये रिस्पांस कुछ भी हो सकता है, एक्शन हो सकता है और इनएक्शन हो सकता है, यानी कि उस पे एक्शन किया भी जा सकता है और एक्शन नहीं भी किया जा सकता है। होल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या चाहे वो ग्रुप हो, तो किसके ऊपर रिस्पांस करता है, किसके ऊपर कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस के ऊपर। सो मान के चलिए स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म एंड बिहेवियर, ठीक, ये तीनों चीजें एक तरीके से निकल के सामने आती हैं। आगे जब स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको बिहेवियर की बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी जो कि आपको तरह तरह के कांसेप्ट देती हैं, लेकिन यहाँ पे हम मान के चलते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन मान लीजिए कोई पाथ है, रास्ता है, और इस पे क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। चलिए इसको ड्रॉ ही कर देते हैं, ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब मान लीजिए किस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस डायरेक्शन में भागता हुआ दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, चल रहा है। अब यह चलते चलते एक तरीके से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इधर कुछ झोपड़ियां भी हैं, ठीक है, मान के चलिए आपका कुछ छावनी टाइप का है जहां पे, और ये आपके बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक, बट ये पर्सन यहाँ से चल रहा है, ठीक, और ये मान के चलिए कि पहाड़ भी हैं पीछे, और ये सूखे पेड़ हैं, तो ये आपका रूट है। अब इस पे क्या चल रहा है, ये पर्सन जो है आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये पर्सन आगे बढ़ता है, जब ये पर्सन आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है इसको गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है, थंडर स्टॉर्म्स, यानी बिजली कड़कती है। अब बिजली कड़कती है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्लाउड्स हैं, ये हो गए आपके बादल्स, ठीक है। अब बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है तो यह आगे जाता है, ठीक है। अब बिजली का कड़कना एक तरीके से थंडर स्टॉर्म्स क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका हो जाएगा वो स्टिमुलस, ठीक है। जब बिजली कड़कती है तो वो स्टिमुलस होता है, ठीक है। अब बिजली कड़कती है तो इसका क्या रिस्पांस होगा, चूंकि क्या होता है उस कंडीशन में हम लोग, जिससे हम इमेजिन करिए कि जब आप रोड पे चलते हैं तो वहां पे बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कती है तो कुछ रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि आप अपने कान को बंद करके वहीं पर चुपचाप फ्रीज हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। फ्रीज होने के बाद थोड़ी देर बाद सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, भागना चाहिए कि चुपचाप चलते रहना चाहिए, या किसी कवर्ड प्लेस में जाकर के अपने आप को सेफ कर लेना चाहिए, ठीक है। पहला रिस्पांस तो ये हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इनएक्शन कहते हैं। दूसरा रिस्पांस हो जाएगा कि आप अपना सिर को मतलब अपने ईयर्स को ढकेंगे और दौड़ते दौड़ते कहाँ चले जाएंगे, इस छावनी के भीतर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, थंडर स्टॉर्म यानी कि जो गड़गड़ाहट की आवाज है, यह आपकी क्या हो जाएगी, वो स्टिमुलस हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आप आ जाते हैं, ठीक है, पर्सन आ जाता है, और यहाँ पे क्या होता है कि कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देता है, ठीक, इसके ऊपर स्टिमुलस के ऊपर, तो यही एक तरीके से क्या होगा, बिहेवियर होगा, ठीक है। अब एक रिस्पांस क्या होगा, भागेगा, हो सकता है तो फियर भी उत्पन्न करे, डर भी उत्पन्न करे, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो डर ही एक तरीके से बिहेवियर, फियर ऑफ बिहेवियर इस तरीके से आ सकता है सामने, ठीक है। अब इसके अंतर्गत एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं मेंटल प्रोसेसेस, यानी कि मानसिक प्रक्रिया अंतर्गत आती है। अब मानसिक प्रक्रिया क्या है, मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आप जाता है आपका परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, इमेजिनेशन, विल पावर एंड मोटिवेशन, इमोशन, सेंसेशन, अटेंशन एंड लर्निंग।
यह आपकी क्या है, यह सारी आपकी मेंटल प्रोसेस हैं, ये मानसिक प्रक्रियाएं हैं और इन सब का अध्ययन भी साइकोलॉजी करता है। अब इनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे डेली लाइफ में और इससे रिलेटेड जो होता है मेंटल प्रोसेसेस जो होते हैं इन सब का, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स थिंग होती है मेंटल प्रोसेस, बट इस सारे कॉम्प्लेक्स थिंग्स को क्या करता है, स्टडी करता है आपका साइकोलॉजी। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन मेंटल प्रोसेस। मेंटल ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होता है किसी भी स्टिमुलस के ऊपर, स्टिमुलाई के ऊपर, उत्तेजनाओं के ऊपर, ठीक है। और वहीं पे मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत आ जाता है परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, इमेजिनेशन, विल पावर, मोटिवेशन एंड इमोशन, सेंसेशन, अटेंशन एंड लर्निंग, बहुत सारी चीजें।